एक 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बहुत शानदार था। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और शहर के एक पॉश इलाके में अपार्टमेंट में, लेकिन अंदर से आदित्य का जीवन एक बिखरे हुए पन्ने की तरह था। वह हर समय एक अजीब से मानसिक तनाव और भारीपन से घिरा रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी आज में नहीं जी पाता था। जब वह ऑफिस में कोडिंग या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता तो उसका दिमाग अतीत की गलतियों में उलझा रहता। काश मैंने यह जॉब ऑफर न ठुकराया होता, या काश मैंने यह उस दोस्त से बात ना कही होती। और जब वह घर पर आराम करने बैठता तो भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती। मगर साल मंदी आ गई तो क्या होगा? अगर मेरा यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो जीवन कहाँ जाएगा? इस मानसिक खींचाताव के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा था। रात की नींद गायब हो चुकी थी और जीवन का सारा रस खत्म हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसा कोई बहुत भारी वजन अपनी पीठ पर लादे हुए चल रहा हो। अपने इस भारीपन से छुटकारा पाने के लिए आदित्य ने सप्ताहांत यानी वीकेंड में शहर से दूर एक शांत झील के किनारे जाने का फैसला किया। वहाँ एक प्रसिद्ध वृद्ध नाविक रहते थे जिन्हें लोग राघव काका कहते थे। राघव काका के बारे में मशहूर था कि वे नाव की सवारी करते कराते लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी सी उलझन चुटकियों में सुलझा देते थे। शाम का समय था। जब सूरज ढल रहा था, आदित्य झील के किनारे पहुंचा। राघव काका अपनी लकड़ी की नाव के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष भरा हुआ मुस्कुराता हुआ भाव था। आदित्य ने उसके पास जाकर कहा, काका, मुझे आपकी नाव में बैठना है। मेरा मन बहुत अशांत है। क्या मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है? काका ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, नाव तैयार है, लेकिन सवारी शुरू करने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किनारे पर वह जो सूखी रेत पड़ी है उसे इस जूट की पोटली में भरो और उसे अपने कंधों पर टांग कर नाव में बैठो। आदित्य को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने काका की बात मान ली। उसने पोटली को भारी रेत से भरा, उसे अपनी दाहिने कंधे पर लटकाया और नाव में बैठकर राघव काका ने चुप्पू लगाना शुरू किया। नाव धीरे धीरे झील के शांत पानी में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। डूबते हुए सूरज की लालिमा पानी पर बिखर रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आदित्य उस नज़ारे का आनंद नहीं ले पा रहा था। उसके कंधे पर रखी रेत की भारी पोतली अब उसका दर्द बढ़ा रही थी। जूट की बोरी उसके घालों को गर्दन पर चुभ रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस वजन पर था। वह बार बार अपनी पोजीशन बदलता, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद आदित्य से रहा नहीं गया। उसने झुंझलाकर कहा, काका, इस खूबसूरत झील में नाव चलाने का क्या फ़ायदा जब मुझे इस भारी और फालतू रेत की पोटली को ढोना पड़ रहा है। मेरा कंधा दुख रहा है। क्या मैं इसे नाव के फर्श पर नीचे रख दूं? राघव काका ने चप्पू चलाना रोका और आदित्य की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम इसे नीचे रख दोगे तो नाव का संतुलन बिगड़ सकता है या तुम्हारे पैरों पर गिर सकती है। इस रेत को ढोना ही
इस यात्रा का नियम है। आदित्य ने परेशान होकर पूछा, लेकिन इस सूखी बेकार रेत का ढोने का लॉजिक क्या है? यह ना तो मेरे काम की है और ना तो आपकी। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुमसे समझना चाहता हूँ। यह पोटली कोई रेत की बोरी नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है जिसे तुम जी रहे हो। आदित्य हैरान रह गया। काका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पोटली में जो आधी रेत भरी है वह तुम्हारा अतीत है, वो गलतियाँ जो छूते हुए मौके और वो दुख जो बीते हुए हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, और बाकी की आधी रेत तुम्हारी भविष्य है, चिंताएं, वो डर और वो कल्पनाएं जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई हैं। तुम आज इस खूबसूरत झील में बैठे हो, मौसम इतना हसीन है, लेकिन तुम इसका आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस अतीत और भविष्य के बोझ रेत पर टिका हुआ है। तुम इस बोझ को पल भर के लिए अपने दिमाग से नहीं उतार पा रहे हो। आदित्य को जैसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। काका की बातें सीधे उसके दिल पर लग गई। वह सच में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही तो कर रहा था। काका ने चप्पू दोबारा हाथ में लिया और बोले, अगर जीवन की इस नाव को सहजता से चलाना है तो, और सफ़र का आनंद लेना है, तो तुम्हें इस पोटली को नाव में रखने की नहीं बल्कि इस पूरे तरह से खाली करने की ज़रूरत है। काका के इशारे पर आदित्य के उस पोटली को गांठ खोली और सारी रेत की झील के पानी में बहा दिया। जैसे ही पोटली खाली हुई, आदित्य को अपने कंधे और मन पर एक अकाल्पनिक हल्कापन महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और पानी की थाकियाँ भी महसूस होने लगी। नाव जब वापस किनारे पर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन आदित्य के भीतर एक नया सवेरा हो चुका था। उसने राघव काका के पैर छुए और कहा, काका, आपने मुझे सिखा दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही भारी बना रहा था, लेकिन मैं इस हल्केपन को रोज़ की ज़िंदगी में कैसे बनाए रखूं। काका ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन अतीत के पछतावे या भविष्य के डर में भागने लगे तो रुकना मत। खुद से कहना, वह रेत बहुत हो चुकी और अब आगे की रेत अभी आई है। मेरे पास सिर्फ यह पल है। जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका जीवन अपने आप एक उत्साह बन जाता है। आदित्य जब अपने शहर वापस लौटा तो उसका काम करने का तरीका बदल चुका था। जब वह कोड लिखता तो सिर्फ कोड लिखता, जब वह खाना खाता तो सिर्फ खाना का स्वाद मिलता। उसने बीते कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता की पोटली को हमेशा के लिए खाली कर दिया था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि वह अनुभव है जिसे जीना है। हमें अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा उन चीज़ों को सोचने में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अतीत एक रद्द चेक और भविष्य एक प्रॉमिसन नोट है। जिसके पास जो एकमात्र नकदी है वह है आज। इसे खुलकर जिए और बेमतलब के मानसिक बोझ से मुक्त रहें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार बरसाते रहिएगा।